मैं एक बार क्लास में था। मैं ओरल कम्युनिकेशन के लेक्चर में बैठा था क्योंकि एक फ़ोटोग्राफ़र के पास बड़ी वोकेबलरी होनी ज़रूरी है। वो क्लास 3 घंटे की होती थी जिसमें प्रोफेसर मुझसे प्रेजेंटेशन मांगते थे और मैं सोचता था कि ये क्लास मेरे लिए नहीं है। एक बार उन्होंने मुझे आगे बुलाया और कहा, प्रेजेंटेशन दो। और मैं बोलते हुए लड़खड़ा रहा था। प्रोफेसर ने कहा, जाओ बैठ जाओ। तभी परमेश्वर का वचन उस आदमी यानी प्रोफेसर के मुंह से आया। उसने मुझे देखा जो मैंने अपने आप में कभी नहीं देखा और उन्होंने कहा, मिस्टर रॉब, तुम सबसे गिफ्टेड व्यक्ति हो इस क्लास में और तुम आने वाले समय में कभी भी कैमरा नहीं पकड़ोगे। तुम्हारा करियर बदल जाएगा। उसने मेरे चेहरे की तरफ उंगली करके कहा कि तुम एक प्रॉफिट होगे। मैं सोच रहा था कि कैसे एक प्रोफेसर बोल सकता है। वो प्रोफेसर मुझसे कह रहा था कि लोग तेरे पीछे चलेंगे और तू उन्हें गहरे वचन देगा। उसने मुझसे बाकी कुछ नहीं कहा। इसी तरह 2 साल बीत गए। मेरी बहन ने कहा, रोब, क्या तुम मेरे साथ चर्च चलोगे? क्योंकि मैं तो वो लड़का था जो क्रिसमस और ईस्टर को जाता था। मैं कभी भी संडे सर्विस में नहीं गया। उस दिन मैं अपनी बहन के साथ गया और चर्च में आगे वाली सीट पर बैठ गए। मेरी बहन उठकर पीछे चली गई और प्रार्थना करने लगी और कहने लगी, परमेश्वर इसे बदले, परमेश्वर इसे छू। मैं कांपने लगा और पवित्र आत्मा से भरने लगा और मैं डरा हुआ था। तभी मैंने घुटने टेक लिए और रोने लगा और मैंने कहा, अगर परमेश्वर तू असली है तो मुझे बचा। वहाँ किसी ने मुझ पर हाथ नहीं रखा था सिवाय परमेश्वर के। उस दिन के बाद मैं हफ्ते में 2 बार चर्च जाने लगा। मुझे सदर्न कैलिफोर्निया में मीटिंग के लिए बुलाया गया कि तुम्हें मीटिंग अटेंड जरूर करनी चाहिए। वहाँ पर पास्टर इस बात का प्रचार कर रहे थे कि अपना इसहाक परमेश्वर के आगे रखो। पास्टर ने कहा कि आप अपना कौन सा गिफ्ट परमेश्वर के आगे रखोगे। उस समय मेरी जेब में कुछ डॉलर थे। मैंने कहा, परमेश्वर, मैं सारे के सारे दे दूंगा। परमेश्वर ने मुझसे कहा, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? मैंने कहा, हाँ। परमेश्वर ने कहा, कैमरा, क्या तुम मुझे कैमरा दोगे? आत्मा में अपने आप से मैं लड़ रहा था। मैंने ऑफरिंग डाली। परमेश्वर ने मुझसे फिर कहा, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? मैंने कहा, हाँ। तो तुम अपना कैमरा और उसके इक्विपमेंट चर्च में दान करो। मैंने बिना हिचकिचाहट के हाँ कर दी क्योंकि मैं भी जानता था कि बिना कैमरा के मेरा फ्यूचर कुछ नहीं है, क्योंकि मैं तो फोटोग्राफर बनने की सोच रहा था। मैंने अपना कैमरा और इक्विपमेंट दान कर दिए। मैं जानता था कि ये टेस्ट है। पास्टर ने एक प्रश्न पूछा कि अगर कोई इस प्रश्न का जवाब देगा उसे कैमरा दिया जाएगा। वो प्रश्न बाइबल में से था। तब एक औरत ने इस पर हाथ उठाया कि मैं इस प्रश्न का जवाब दूंगी। तब मैंने उस औरत के पास जाकर उसे कैमरा दिया। वो औरत खुशी के मारे रो रही थी और मैं कैमरे के दुख के कारण रो रहा था कि मुझे देना पड़ेगा। पास्टर ने उस औरत से पूछा, तुम क्यों रो रही हो? उसने कहा, परमेश्वर अच्छा है। पास्टर ने पूछा, क्यों? क्योंकि मैं एक टीचर हूँ। मुझे स्कूल में काम करते हुए एक न्यूज़ आर्टिकल पब्लिश करना होता है। मैं इसके लिए बहुत लंबे समय से प्रार्थना कर रही थी। मैंने प्रचार करना शुरू किया। एक बार मैं अमेरिका गया प्रचार करने के लिए। परमेश्वर ने मुझे पुलपिट पर खड़े होकर प्रोफेसी करने के लिए कहा। वो एक अजीब बात थी। मैंने कहा, मैं नहीं कर सकता क्योंकि लोग मुझ पर हंसेंगे। तब मैं कमरे में आकर रोया। परमेश्वर ने मुझसे कहा, लोगों से मत डर, बल्कि मुझसे डर। फिर मैं हर दिन बढ़ता गया। मेरी चर्च बहुत मेरे चर्च में बहुत से काम होने लगे। एक औरत की रीढ़ की हड्डी सीधी हुई, ऐसे ऐसे काम हर दिन होने लगे और बहुत गवाहियाँ आने लगी। ऐसे काम थे जो असाधारण थे। सुनने के लिए धन्यवाद।